हेलो एवरीवन। अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। डेली बेस पे जो हमारा जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है फिर से कंटिन्यू होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चाहे 11th में बीए बीएससी या जिस किसी भी कोर्स में आप एमए में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहां आपका जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंडो इस्लामिक अगर क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली वीडियो हेल्प करने वाला होगा। साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जिस स्टूडेंट को बी ऑनर्स के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो या 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो, वो व्हाट्सअप कर लेंगे। व्हाट्सअप नंबर कुछ ही इस तरीके से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बड़े ही सेलेक्टिव है, एंट्रेंस ओरिएंटेड है। क्वेश्चन फर्स्ट का है अकबर वाज डिफीटेड, अकबर ने डिफीट किया था डैश इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट किया था। ऑप्शन है हेमू, महाराणा प्रताप, जहांगीर, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका होगा हेमू। इसका फुल नेम हेमचंद्र भी था, सेकंड विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यानी हेमू को, तो एक तो चलिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? हालांकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1556 में हुआ था और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है तो 1556 में हुआ था। वो हुआ था बाबर और हुमायूं के बीच में, सॉरी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो कि इब्राहिम लोदी था वो लोदी डायनेस्टी का था और वहाँ से लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जो है बाबर जो है बाबर जो है मुगल डायनेस्टी कायम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हु एबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स हो गया और भी कई सारे टैक्स थे, जैसे जजिया टैक्स था, ये सब जो है स्टॉप कर दिया गया था। तो 1563 में 1563 में, क्योंकि आप नोटिस करिए 1556 में ऑलरेडी अकबर जो है बैटल लड़ा है और उसके बाद ठीक उसके 7 ईयर बाद या 8 ईयर बाद मान लीजिए पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया टैक्स और भी एक दो टैक्स थे उसको ख़त्म किया गया था जब अकबर की शादी हो गया था जोधाबाई से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने एबॉलिश किया था। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे बुलंद दरवाज़ा बिल्ट बाई डैश इन फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बिल्ट किया गया था? फतेहपुर सिकरी में, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बुलंद दरवाज़ा जो है बिल्ट किया गया था अकबर के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकबर विन दी हल्दी घाटी युद्ध अगेंस्ट वॉम, यानी अकबर जो है हल्दी घाटी बैटल जो है जीत गए थे। ये बैटल शायद जो है 1576 में हुआ था, 1576 में, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बैटल हुआ था। ऑप्शन है टोडरमल, आर्म कंसिडर करेगा, राजा भारमल, महाराणा प्रताप, मान सिंह। करेक्ट आंसर जो होगा महाराणा प्रताप होगा। थर्ड जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा इन दिल्ली। अलाई दरवाज़ा जो है किसके द्वारा बिल्ट किया गया था? ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त। तो अलाई दरवाज़ा भी जो है से अकबर के द्वारा ही बिल्ड किया गया था। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक्स हो गए हैं। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु रोट अकबरनामा या आयन अकबरी जो बुक है, अकबरनामा जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? अकबर, अबुल फजल, इब्न बतूता और गुलबदन बेगम। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ये गुलबदन बेगम होगा। यहाँ पे ऐसे इब्न बतूता और अल बैरूनी ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, और अमीर खुसरू के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर बिल्ड द टॉम्ब ऑफ, अकबर ने जो है टॉम्ब बनवाया था इन फतेहपुर सिकरी, किसका? ऑप्शन है शेख नियामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, बख्तियार काकी। देखिए हयात नियामुद्दीन औलिया जिनको महबूब इलाही के नाम से जानते हैं, इनका टॉम्ब जो है वो दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती बात करें तो ये इनका जो है अजमेर में है, और शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो ये फतेहपुर सिकरी में है। और अकबर ने इनका मतलब इनका टॉम्ब बनवाया था। अकबर बेसिकली शेख सलीम चिश्ती के फॉलोअर थे, और इसके जो बेटा अकबर का हुआ था जिसका नाम सलीम भी रखा था, जो बाद में जाकर जहांगीर बना। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बख्तियार काकी जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बख्तियार काकी आए थे और उनके टाइम में कुछ दिन तक स्टे किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट गोल्डन ईयर ऑफ हिंदी लिटरेचर इज़ द टाइम ऑफ। गोल्डन ईयर ऑफ लिटरेचर कह लिए, हिंदी लिटरेचर कह लीजिए, किसके टाइम को जानते हैं? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अकबर। गोल्डन ईरा ऑफ आर्किटेक्चर पूछ दे तो शाहजहां होगा।
गोल्डन ईरा ऑफ पेंटिंग पूछ दे तो उस केस में जहांगीर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी सबसे लेंदी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का किसके पास है? अमेरिका, यूके, इंडिया, फ्रांस। करेक्ट आंसर जो होगा आपका थर्ड होगा, इंडिया के पास जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी बड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नॉन इन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इनमें से किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? 44 अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट होगा, 1976। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोरोग्ड बट कैन नॉट बी डिजॉल्व। प्रोरोग्ड हो सकता है लेकिन डिजॉल्व नहीं हो सकता है। राज्यसभा है, स्टेट काउंसिल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्निंग काउंसिल इन अ यूनियन टेरिटरी। करेक्ट आंसर इसका राज्यसभा होगा। राज्यसभा जो है डिसोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। लोकसभा हो सकता है, स्टेट काउंसिल भी हो सकता है, लेकिन राज्यसभा नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर शानी, यानी अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से इनमें से किसको टाइटल मिला है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फेस मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक, सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे मंगोल अटैक किसके टाइम में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। करेक्ट आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसके टाइम में सबसे पावरफुल अटैक हुआ था। इन्होंने लगभग 2000 मंगोल को हरा दिया था, उसके बाद उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिए थे। इन्हीं के नाम पे मंगोलपुरी दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी वाज इन द पावर ऑफ लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी कि ममलूक डायनेस्टी का मतलब स्लेव डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रूल किया था? ऑप्शन नसरुद्दीन महमूद, बलबन, इल्तुतमिश, बहराम शाह। ये चारों के चारों स्लेव डायनेस्टी के ही सुल्तान रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर कोई पावर में रहे तो इल्तुतमिश रहे, उसके बाद नसरुद्दीन रहे। इल्तुतमिश का टाइम 25 साल के आसपास था, इसका 20 ईयर के आसपास था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे दाल चलीसा हो गया, जीतल और टाका जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टॉम इन दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं टॉम जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, बनवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर, हाजी बेगम। करेक्ट आंसर डी होगा, हाजी बेगम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो है ज्योग्राफी से ओजोन लेयर लाई इन, ओजोन लेयर जो है O3 के नाम से लाई करते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, फोटोस्फेयर। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, सी होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। और इसका जो रेंज होता है ना वो 15 से 14 किलोमीटर का होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का लेंथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्री, 49 पैरेलल जो है दो कंट्री के बीच में एक लाइन है, और किस कंट्री के बीच में पूछ रहा है? यूएसए एंड कनाडा, नॉर्थ एंड साउदर्न वियतनाम, जर्मनी एंड फ्रांस, ब्राज़ील एंड चीन। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, यूएसए एंड कनाडा के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, लॉन्गेस्ट बीच इंडिया का कौन सा है? जुहू बीच, वर्कला बीच, मरीना बीच, पलोलम बीच। करेक्ट आंसर इसका मरीना होगा। और ये बेसिकली आपके चेन्नई और तमिलनाडु के एरिया में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सा बुक लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। और बताइए आपके कितने सही आंसर हुए, कमेंट कीजिए कि कितना सही आंसर हुआ, ताकि मैं उस हिसाब से अगर देखूँ कि ज़्यादातर बच्चे मतलब क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। और मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि आप व्हाट्सअप कर लेंगे।